ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक बुक की समरी बताऊंगी जिसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग, जिनके ऑथर का नाम है मिस्टर जॉन बोगले और इनको फादर ऑफ इंडेक्स फंड भी कहा जाता है। तो इस किताब में हम ये सीखेंगे कि आप स्टॉक मार्केट में खुद को कैसे खुश रख सकते हैं। हम जब किसी भी रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं या सक्सेसफुल लोग के बारे में सुनते हैं कि इसने स्टॉक मार्केट से कितना कमाया, तो हम भी सोचते हैं कि हम क्यों नहीं सक्सेसफुल हैं। और वैसे ये सोचने जैसी बात भी है। जब ये बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि मोस्टली पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं अच्छी कंपनी सेलेक्ट करने के बाद भी, क्योंकि वो मार्केट का मोमेंटम और डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते। रोज़ाना स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके हम जितना अमीर होने का सोचते हैं उतना ही हम गरीब बनते हैं। अब दोस्तों, आपने एक लाइन तो बहुत बार सुनी होगी कि म्यूचुअल फंड बहुत सही है और आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। टीवी पर भी ये कई बार आपने सुना होगा। मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड अवेलेबल हैं और आप सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड ढूंढने के लिए बहुत सारी रिसर्च भी करते हो। मिस्टर जॉन बोगले, जो कि फादर ऑफ इंडेक्स फंड माने जाते हैं और जिनकी ये किताब है, तो ये अपने बुक लिटिल बुक ऑफ कॉमन इन्वेस्टिंग में इंडेक्स फंड का बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसको मार्केट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है और आप म्यूचुअल फंड के जरिए मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको किसी भी रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपना पैसा इंडेक्स फंड में लगा देना है। इस बुक में ऑथर ये भी बताते हैं कि उन्होंने दुनिया के सबसे पहले इंडेक्स म्यूचुअल फंड वैनगार्ड 500 से शुरुआत की थी, जो कि यूएस की स्टॉक मार्केट S&P 500 को ट्रैक करता है। तो आइए समझते हैं कि उन्होंने अपनी बुक में क्या बताया है। तो लेसन नंबर 1 है एक्टिव वर्सेस इंडेक्स म्यूचुअल फंड। तो आम लोग जिन्हें फाइनेंशियल मार्केट की कोई नॉलेज नहीं होती, लेकिन जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो अपना पैसा म्यूचुअल फंड के मैनेजर को देते हैं। अब म्यूचुअल फंड के मैनेजर दो तरीकों से मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका ये है कि मार्केट में जो 1000 कंपनी मौजूद हैं उस पर रिसर्च करें और ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जिसमें आपकी रिसर्च के हिसाब से ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा। ऐसे म्यूचुअल फंड को कहते हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड्स। ज़्यादातर मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप कैटेगरी में आते हैं। वहीं अगर वो बिना किसी रिसर्च के आपका पैसा स्टॉक की 100 या टॉप 500 कंपनी में लगा देता है, तो उसे इंडेक्स फंड कहते हैं। अब कैसी 100 इंडेक्स और KMAT 30 इंडेक्स फंड इस कैटेगरी में आते हैं। अब 1937 से 1947 तक यूएस मार्केट में एक्टिव म्यूचुअल फंड ने इंडेक्स म्यूचुअल फंड से 3% कम रिटर्न दिया था। इस किताब में ऑथर ये भी कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में कोई भी म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड को रिटर्न में बीट नहीं कर सकता। और लेसन नंबर 2 में ऑथर ये कहते हैं कि हाई चार्जेस ऑफ एक्टिव म्यूचुअल फंड, मतलब मार्केट से ज़्यादा रिटर्न पाने के लिए एक्टिव म्यूचुअल फंड के मैनेजर अपनी पूरी रिसर्च करते हैं किसी कंपनी में पैसा लगाने से पहले, इसीलिए उनके चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं। एक्टिव फंड की एक्सपेंस रेशो 1 से 2% तक के बीच में होता है। वहीं इंडेक्स म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर अपनी कोई भी रिसर्च नहीं करते, वो बस आपका पैसा मैनेज करते हैं और टॉप 5 या 50 या 500 कंपनीज में पैसा लगाते हैं। इसलिए उनका एक्सपेंस रेशो 0% से 0.5% के आसपास होता है। एक्सपेंस रेशो लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न्स को कम कर देता है और इसको समझाने के लिए ऑथर ने इस किताब में एक एग्जाम्पल भी दिया है कि मान लीजिए लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड और एक्टिव म्यूचुअल फंड दोनों ने आपको 10% का रिटर्न दिया है, लेकिन अगर आप उनके चार्जेस घटाएंगे तो इंडेक्स फंड आपके चार्जेस कट करके मीन 0.5% वो चार्जेस कट करेंगे और आपको टोटल रिटर्न मिलेगा 9.5%। और दूसरी तरफ से एक्टिव म्यूचुअल फंड जो कि 10% का रिटर्न दे रहे हैं और अगर आप उनकी चार्जेस 1.5% कट करेंगे तो आपको टोटल रिटर्न मिलेगा 8.5%, यानी कि एक्टिव म्यूचुअल फंड आपको 1% कम रिटर्न दे रहा है। तो अगर आप 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये 1% आपके 10,000 के बराबर हो जाएगा। और लेसन नंबर 3 में ऑथर ये बताते हैं कि वो इमोशन और इकोनॉमिक्स के बारे में बताते हैं कि हम कई बार सुनते हैं कि कोई स्टॉक एक महीने में 50 या 100% या फिर 200% बढ़ गया, तो उसके बढ़ने की लालच में उसे और खरीद भी लेते हैं, लेकिन फिर वो गिरने लगता है। शॉर्ट टर्म में अगर किसी स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसके बढ़ने के पीछे कंपनी की परफॉर्मेंस का नहीं बल्कि लोगों के इमोशंस और ग्रीड होते हैं। जब मार्केट बुलिश होता है तो कंपनी के रिटर्न उनके अर्निंग से भी ज़्यादा होते हैं।
उस वक्त मार्केट का पी मल्टीपल बहुत हाई होता है। मार्केट में उस वक्त ग्रीड ज़्यादा होता है। वहीं जब मार्केट बियरिश होती है तो कई कंपनी के रिटर्न्स उनके अर्निंग से भी कम होते हैं। उस वक्त मार्केट का जो पी मल्टीपल होता है वो लो होता है और उस वक्त मार्केट में फियर भी होता है। शॉर्ट टर्म के जो रिटर्न होते हैं वो इमोशनल रिटर्न होते हैं, वहीं लॉन्ग टर्म के जो रिटर्न होते हैं वो बियर और बुलिश मार्केट का एवरेज होते हैं और वो कंपनी के अर्निंग्स के हिसाब से भी होते हैं, यानी कि इकोनॉमिक के हिसाब से। इसीलिए अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो आपको एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनना होगा। आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। मार्केट के रोज अप एंड डाउन से घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है जहां पे आपका लॉन्ग टाइम के लिए पैसा ग्रो भी हो। तो ये सारी मैंने आपको बात बताई है जॉन बोगले की बुक लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस ऑफ इन्वेस्टिंग से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो और देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।